अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। 29 अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक के दिन और 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक के दिन इंतहाई खास दिन होंगे जिनमें आप अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा लुत्फ अंदोज होते दिखाई देंगे। आप बहुत ज्यादा फायदेमंद सूरत हाल का मुशाहिदा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ एरीज़ ख़वातीन व हज़रात, यूं तो सितंबर के महीने में यूरानस अपना रेट्रोग्रेड शुरू कर रहा है। इसके अलावा 5 सितंबर को मरीख का फाल होने जा रहा है। आपकी रूहानी जिंदगी के घर में भी 2 प्लैनेट्स रुजत पजीर रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ज़ोहरा और मरकरी आपके फायदे के लिए 29 अगस्त से लेकर 26 सितंबर तक बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं। आप बहुत ज्यादा रूमानवी खुशियां हासिल करेंगे। मोहब्बत के मामलात और जज्बात के हवाले से आप सबसे ज्यादा खुशनसीब तस्वुर किए जाते हैं, क्योंकि आपके जायचे के साथ में घर में 29 अगस्त से ज़ोहरा अपनी तुरफा की हालत में होगा। ज़ोहरा का सातवें घर में तुरफा की हालत में आ जाना आपकी जिंदगी में खुशियां और काफी गहमा गहमी लाने का बायस बनेगा। आपके जायचे के सातवें घर में 29 अगस्त के बाद से एक ऐसा माहौल बनने जा रहा है जिसमें दुनियावी आराम और सुकून हासिल करेंगे। आपकी खुश मिजाजी में इजाफा होगा। आप एक हमदर्द किस्म के एरीज फर्द के तौर पर जाहिर होंगे। आप ऐसी जगहों और लोगों से दूर हो जाएंगे जिनके साथ लड़ाई झगड़े का खतरा हो सकता है। आप पुरअमन रहना चाहेंगे और एक पीसफुल तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के ख्वाहिशमंद होंगे। आपकी आर्टिस्टिक खूबियां 29 अगस्त के बाद से अपने उरूज पर जाने वाली हैं। आपके मिजाज में शायरानापन आ सकता है। आप मोहब्बत के बहुत ज्यादा शौकीन हो सकते हैं। खूबसूरत लोगों की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। अगर आप गैर शादीशुदा हैं और किसी रोमानवी पार्टनर की तलाश में हैं तो 29 अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक के दिन ऐसे दिन होंगे जिनमें आप मोहब्बत के हवाले से इंतहाई खुशकुन सूरत हाल में दाखिल हो जाएंगे। अगर आप किसी के लिए दिल में मोहब्बत के जज्बात रखते हैं तो 29 अगस्त से वो वक्त शुरू होने वाला है जिसमें आप इजहारे मोहब्बत कर सकते हैं। आप में वो एनर्जी और वो सोच पैदा होगी जो आपकी रूमानवी जिंदगी में मौजूद रुकावटों को दूर करने का बायस बनेगी। आप में जज्बे मोहब्बत अपनी पीक पर होगा। सातवें घर में वीनस का क़याम आपकी सोशल लाइफ में भी काफी ज्यादा गहमा गहमी लाने का बायस बनेगा। सातवें घर में वीनस का क़याम 29 अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक आपके लिए एक ऐसा माहौल पैदा करेगा कि जिसमें लोग आपके करीब आने में किसी भी किस्म की हिचकिचाहट नहीं महसूस करेंगे। अगर आप अकेले हैं और तन्हाई में रहते हैं, लोगों से दूरी अख्तियार की हुई है, किसी ने आपसे कुछ ज्यादती की है या आप पर कोई जुल्म किया है तो आप में माफ करने की खूबी भी अपने जोरों पर होगी। ऐसे एरीज ख़वातीन व हज़रात जो सिंगल हैं, 29 अगस्त से 23 सितंबर तक के दिन वो दिन होंगे जिनमें आपकी जिंदगी में नया रोमांस दाखिल होने वाला है। आपके लिए 29 अगस्त के बाद ये कैद नहीं होगी कि मोहब्बत आपको कहाँ मिलेगी, बल्कि आपके लिए दूर और नजदीक कहीं भी मोहब्बत हो सकती है। आप मोहब्बत के हवाले से अपने दिल में जो जज्बात रखते हैं, 29 अगस्त से वो वक्त शुरू होने वाला है जिसमें आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा। इसी तरह ऐसे एरीज अफराद जो गैर शादीशुदा हैं और शादी करने के ख्वाहिशमंद हैं, 29 अगस्त से 23 सितंबर तक के दिन ऐसे दिन होंगे जब आपकी शादी की ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। ऐसे एरीज अफराद जो सवाल करते हैं कि हमारी शादी कब होगी, तो आपको खुशखबरी दी जाती है कि 29 अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक के दिन आपकी शादी ब्याह के हवाले से इंतहाई खुशगवार वक्त होगा और आपकी शादी के इम्कानात बहुत ज्यादा रोशन रहेंगे। निकाह करने, मंगनी करने या रिश्ते की तलाश में रहने वाले एरीज अफराद के लिए भी 29 अगस्त से 23 सितंबर तक का वक्त एक ऐसा वक्त होगा जिसमें आपके रिश्ते फाइनल हो सकते हैं। आपको अपनी मनमर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक किसी शख्स से इज़्ज़वाजी ताल्लुक कायम करने में इससे पहले जो रुकावटें पेश आती रही हैं, उन रुकावटों का खात्मा होगा। ज़ोहरा का सातवें घर में सात क़याम ऐसे एरीज अफराद के लिए भी इंतहाई खास होने वाला है जिनकी इज़्ज़वाजी जिंदगी में मसाइल चल रहे हैं। यानी अगर आप शादीशुदा हैं तो मियाँ बीवी के दरमियान जो इख्तिलाफात हैं, जो परेशानियां हैं और लड़ाई झगड़े की जो कैफियत है, उससे छुटकारा हासिल होगा। ये वो दिन होंगे जब आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपनी हम आहंगी में इजाफा देखेंगे। आपको अहमियत दी जाएगी और आपसे मोहब्बत से पेश आया जाएगा। खुसूसी तौर पर ऐसी एरीज ख़वातीन जो घरेलू नाचाकी की वजह से परेशान हाल हैं,
आपके लिए 29 अगस्त से 23 सितंबर तक का वक्त इंतहाई आम वक्त होगा, जिसमें आपको मैरिड लाइफ में जो भी परेशानियां हैं उनसे आपको निजात मिल सकती है। 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक का वक्त एक ऐसा वक्त होगा जब आपके ज़ायचे के छठे घर में मरकरी अपने शर्फ पर जा रहा है। इस वक्त से आप बहुत ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं, खुसूसी तौर पर ऐसे एरीज अफराद जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार हैं, मुख्तलिफ किस्म की डिजीज में मुब्तला हैं, या आपकी सेहत के साथ कुछ संगीन इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि मरकरी का शर्फ आपके ज़ायचे के छठे घर में होने वाला है। इससे साफ जाहिर होता है कि आपको सेहत के हवाले से जो भी परेशानियां हैं उनसे आपको निजात मिलेगी। अगर आप अच्छे मुआलिज की तलाश में हैं, यानी कि आप मुख्तलिफ किस्म के लोगों से अगर इलाज कराते रहे हैं और आपको अभी तक अफाका नहीं हो रहा, तो यह वो वक्त होगा कि आपको अपनी बीमारियों के लिए ऐसे अच्छे डॉक्टर्स और मुआलजीन मिल सकते हैं जो न सिर्फ बीमारियों की परख करेंगे बल्कि आपको ऐसी मेडिसिन और ऐसा इलाज दे सकते हैं कि बीमारी से निजात हासिल हो। आपकी जिस्मानी तकलीफ और जिस्मानी बीमारियां 9 सितंबर से 26 सितंबर तक खत्म होने के दिन होंगे। आपकी खुराक और खाने पीने के निज़ाम में भी मुस्बत बदलाव आएगा। आप अपनी सेहत पर ज्यादा तवज्जो देंगे। आपकी खुराक में वो चीजें शामिल हो जाएंगी जो इंसान की सेहत के लिए इंतहाई जरूरी हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी किस्म की मनफी आदत में मुब्तला हैं, उनसे भी निजात हासिल हो सकती है, खुसूसी तौर पर ऐसे एरीज अफराद जो ड्रग एडिक्ट हैं, यानी मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, शराब नोशी करते हैं या इसके अलावा किसी दूसरी किस्म का नशा करते हैं। आपकी ये आदत भी खत्म होने वाली है। 9 सितंबर से 26 सितंबर तक का वक्त आपके लिए इस हवाले से भी मुस्बत होगा कि आपका दिल और दिमाग जिंदगी को तब्दील करना चाहेगा। आप अपनी जिंदगी की पुरानी तर्ज को तब्दील करके एक नई तरह की जिंदगी के आगाज की तरफ जाएंगे। इस हवाले से आपका लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर आपको मुकम्मल सपोर्ट देगा। आपकी तबीयत और मिजाज में खुशगवार तब्दीलियां आपकी कारोबारी जिंदगी और आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी मुस्बत असरात मुरतब करेंगी। इसके अलावा रुपए पैसे के लेन देन के हवाले से भी 9 सितंबर से 26 सितंबर तक का वक्त एक ऐसा वक्त होगा जिसमें काफी ज्यादा तेजी देखने में आएगी। आपके अखराजात पर आपका कंट्रोल बढ़ जाएगा। अलबत्ता आपको वीनस और मरकरी के मुस्बत दिनों में एक बात का भरपूर ख्याल रखना होगा कि मोहब्बत के मामलात में आपको हद से आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि जो भी हद से आगे बढ़ता है वो मिट जाता है। क्योंकि इस ड्यूरेशन के दौरान आपके जज्बात मोहब्बत बहुत ज्यादा बढ़े हुए होंगे, जिसकी वजह से शहवतों और नफसानी ख्वाहिशात का भी आप पर गलबा होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी नफसानी ख्वाहिशात और शहवतों के हाथ मजबूर होकर कोई ऐसी एक्टिविटी सर अंजाम दे दें कि जिसके बाद आपको रुसवाई का सामना करना पड़े या आपको बदनामी की सूरत हाल से वास्ता पड़ जाए। क्योंकि वीनस और मरकरी के मुस्बत दौर में आपकी रूहानी हालत कमजोर होगी। आप दुनिया परस्ती और दुनिया के मामलात की तरफ ज्यादा मुतवज्जो रहेंगे, जिसकी वजह से आप बाज़ जरूरी एलिमेंट्स को मद्देनजर रखना भूल सकते हैं। आपको चाहिए कि ज़ोहरा और मरकरी के मुस्बत दिनों में अपनी हुदूद व कुयूद का जरूर ख्याल रखें। आपकी शख्सियत में इस दौरान एक चार्म होगा जो लोगों को आपकी तरफ मुतवज्जो करेगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए बहुत से लोग जो बड़ी तेजी से और बड़ी बार रफ्तगी से जिंदगी में दाखिल होते हैं, बड़ी तेजी से अपना मकाम और मर्तबा बना लेते हैं, यूं फील कराते हैं कि वो आपके बहुत ज्यादा करीब और आपके बहुत ज्यादा दोस्त हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। आपको चाहिए कि वीनस के इन मुस्बत दिनों में अपनी जिंदगी से लुत्फ अंदोज हों, अपने ताल्लुकात को मजीद गहरा करें, एक दूसरे के साथ वाबस्ता होकर गलतियों और कोताहियों को माफ कर दें, अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं बुर्ज असद के बारे में कि आने वाले दिनों में बुर्ज असद यानी ल्यू ज़ोडिएक साइन की जिंदगी में कौन सी खुशी आने वाली है। आपकी जिंदगी के किस सेक्टर में खुशहाली का दौरा होगा। वीनस और मरकरी आपके लिए आने वाले चंद हफ्तों में मुमकिन तौर पर कैसी मुस्बत तब्दीलियां पैदा कर सकते हैं। खुसूसी तौर पर मरकरी जो कि आपका दौलत का प्लैनेट है, 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक अपने शर्फ पर जा रहा है। मरकरी जब अपने शर्फ पर चला जाएगा तो
आपकी धन दौलत और माली मामलात के हवाले से आपको इससे पहले जिन भी रुकावटों का सामना रहा है वो खत्म होंगी। वैसे तो आप अपने माली मामलात में 29 अगस्त के बाद से ही मुस्बत पेशरफ्त देखेंगे, क्योंकि जोरा अपना उबूद खत्म कर देगा और आपके जायचे के तीसरे घर में चला जाएगा। लेकिन 9 सितंबर को जब मरकरी आपके जायचे के दूसरे घर में आएगा तो आपके लिए दौलत के मामलात में इंतहाई तेजी देखने में आएगी। आपके माली एसेट्स बढ़ेंगे, आपके लेन देन के जो मामलात हैं, जो आपकी कहीं कोई रकम फंसी हुई है, आपके जो पैसे की तरसील है, पैसे की जो आप ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं या पैसे के हवाले से आप जो भी खर्च अखराजात करना चाहते हैं, उन मामलात में आपको बड़ी मुस्बत पेशरफ्त का सामना होगा। 9 सितंबर से जब मरकरी आपके जायचे के दूसरे घर में यानी कि बुरसुमला में दाखिल होगा तो आपके लिए माली हिसाब से, रुपए पैसे के मामलात के हिसाब से बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप एक कम आमदनी वाले, गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले ल्यू फर्द हैं तो ये वो वक्त होगा कि जब आप अपने अखराजात पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई सेविंग करना चाहते हैं तो 9 सितंबर के बाद के दिनों में आपके पास अच्छे मौके होंगे, आप अच्छी सेविंग कर सकते हैं, आप अपनी ज़ात पर पैसा खर्च कर सकते हैं, आप कोई ज्वेलरी वगैरह या जेवरात वगैरह वो भी खरीद सकते हैं। माली तौर पर बेहतरी आपको दुनियावी मामलात में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव कर देगी, आपकी आवभगत ज़्यादा होगी, आपके अजीज़ व अक़ारिब के साथ भी आपके अच्छे रिलेशन बनेंगे। इसके अलावा अगर आप बीमार हैं, यानी अगर आपको कोई सेहत के इश्यूज चल रहे हैं, आपके पास इसके पहले इलाज कराने के पैसे नहीं थे, तो अब कोई ना कोई ऐसा जरिया बन जाएगा कि आपके पास इलाज कराने के लिए आप जो अपने चेकअप कराना चाहते हैं या आप जो डॉक्टर से कोई दवाई वगैरह या मेडिसिन वगैरह लेना चाहते हैं तो वो भी आपकी दस्तरस में होगा। इसके अलावा दूसरे घर में जब मरकरी आता है तो आपके लिए माली वसअत तो लाता ही लाता है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी माली समझबूझ भी बढ़ाता है। यानी आप रुपए पैसे के मामले में अच्छी सोच के मालिक हो जाएंगे। आप पैसे को ज़ाया करने के बजाय उसे अच्छे तरीके से सेव करेंगे। आपकी पैसे के हवाले से ज़ानत में भी इजाफा होगा। आप यानी पैसा कमाने के नए तरीके ढूंढ सकते हैं। आप उन जगहों से भी और उन मामलात से भी पैसा हासिल कर सकते हैं जो बिल्कुल आपकी नज़र से ओझल थे। इसके अलावा रुपए पैसे के हवाले से आपको 9 सितंबर के बाद सफ़र भी आ सकता है। बहुत दूर दराज का सफ़र तो शायद ना हो, लेकिन इर्द गिर्द और अपने करीबी इलाकों में आपको सफ़र का मौका मिल सकता है। 9 सितंबर के बाद जो सफ़र आपको पेश आएगा, ये सफ़र आपके लिए बहुत मुबारक सफ़र होगा और बहुत ही फ़ायदेमंद सफ़र होगा। इसके अलावा 9 सितंबर के बाद जब मरकरी आपके जायचे के दूसरे घर में आ जाएगा तो आप अगर घर खरीदना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो बेघर हैं, जिनके रिहायशी मसाइल चल रहे हैं, तो आपके लिए ये रिहायशी मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। आप कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं जिसका मकसद आपने वहाँ पे आबादी करनी हो, वहाँ पे अपना घर बनाना हो, या आप अगर अपनी ज़मीन अपनी जगह ली हुई है या उस पर कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, घर तामीर करना चाहते हैं या घर बाय करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक ऐसा वक्त होगा कि जिसमें आप इस मामले में भी कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप घर को बेचना चाहते हैं या आप अगर कोई चीज़ बेचना चाहते हैं, कोई लेन देन ऐसा करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपके लिए माली मुनाफे ज़्यादा होंगे। इसके अलावा जो लोग तालीम और इल्म रखते हैं, जो अहले इल्म है, कोई टीचर है, कोई उस्ताद या ऐसे शोबों से वाबस्ता हैं जिनमें तालीम का अमल दखल है, पढ़ाई लिखाई वाले काम है, उनसे आपको बहुत ज़्यादा दौलत मिल सकती है। आपकी दौलत में इजाफा होगा और इसके साथ साथ आपको सेहत के हवाले से जो परेशानियां हैं, जो रुकावटें हैं, वो भी इंशाल्लाह आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि 9 सितंबर को मरकरी अपने शर्फ पर जा रहा है। तो मरकरी का शर्फ हमेशा ही अच्छा होता है जिसमें मुनाफे होते हैं, जिसमें फ़ायदेमंद सूरत हाल बनती है। इंसान को मुख्तलिफ जगहों से, ऐसी जगहों से फ़ायदे मिलते हैं जहाँ से इंसान ने मेहनत चाहे कम की हो, लेकिन उससे आपको ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। इसके अलावा मरकरी का जो शर्फ है ये इंतहाई साद होता है, क्योंकि मरकरी कम्युनिकेशन का प्लैनेट है। तो इससे ये वाज़ेह होता है कि रुपए पैसे के हवाले से अगर आप किसी से रब्ता करेंगे, इन दिनों में आप अगर किसी से मदद मांगेंगे, अगर कोई कर्ज वगैरह लेने के आप तलबकार हैं, अगर आपकी मजबूरी है कि आपने कर्ज लेके अपने मामलात चलाने हैं, तो जहाँ भी आप रब्ता करेंगे वहाँ इंशाल्लाह आपको कर्ज भी मिलेगा और आपको माली मुआवनत हासिल होगी। आपके खाने पीने का निज़ाम भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हो जाएगा, यानी कि आप अच्छी और महंगी चीज़ें खाएंगे, महंगी चीज़ें, महंगी खुराक, ऐसी खुराक जो इंसान की सेहत के लिए अच्छी होती है, आपको वो खुराक मिलेगी। यानी आप खाने पीने के हवाले से भी खुश खुराक हो जाएंगे। आपकी हाजिर दिमागी, आपकी हाजिर जवाबी आपको माली मुश्किलात से निकालने में बहुत आम किरदार अदा करेगी। इसके अलावा 29 अगस्त को वीनस प्लैनेट जो है वो आपके जायचे के तीसरे घर में तुरफा की हालत में जा रहा है। इससे ये जाहिर होता है कि आपके जो करीबी ताल्लुकात हैं वो आपके लिए मिसाली सूरत हाल इख्तियार कर जाएंगे। अगर आपके बहन भाइयों, अजीज़ो अकारब, दोस्त अहबाब, आपके जो हमसाए हैं, नेबर्स हैं, अगर आप कहीं स्टडी करते हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपके
आपके जो साथ के पढ़ने वाले हैं, जो आपके क्लास फेलोज हैं, जो आपके साथ के कॉलेज मेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, ये सारे लोग आपके साथ अच्छा ताउन करेंगे, आपका इनके साथ अच्छा तालमेल बनेगा, आप इन लोगों से फ़ायदे हासिल करेंगे। इनके ज़रिए अगर आपने कोई काम लगाया तो ये वो वक्त होगा जो 29 अगस्त के बाद से लेकर 23 सितंबर तक होगा। आपको उम्मीदों में बिल्कुल कामयाबी हासिल होगी, आप किसी पर भरोसा कर सकते हैं और लोगों का भी आप पर भरोसा बढ़ेगा। वीनस का तीसरे घर में क्याम ये भी इशारा देता है कि अगर आप अपने बहन भाइयों, अपने अजीज रिश्तेदारों से, अपने जो आपके करीबी लोग हैं, उनसे आप अगर कोई माली मदद भी लेंगे तो वो मदद भी आपको मिलेगी। इसके अलावा वीनस का तीसरे घर में 29 अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक रुकना और क्याम पजीर रहना आपके दिल में मोहब्बत और शफकत के जज्बात पैदा करेगा। आपके दिल में हमदर्दी और रहमदिली पैदा होगी, आप खुश मिजाज होंगे, आपके मिजाज में खुशगवारी आता है कि आपका मूड बड़ा अच्छा रहेगा। आप लड़ाई झगड़ों से और इस किस्म की उलझनों से दूर भागेंगे। बिला वजह के बहसों मुबाहिसों से और बिला वजह की डिबेट से आप बिल्कुल ऐसे दूर भाग रहे होंगे और आपकी ख्वाहिश होगी कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल आराम से और सुकून से गुजरे। वीनस जो कि प्यार, मोहब्बत और इंसान के लिए खूबसूरती का प्लेनेट है, इसके जो 7 असरात होंगे, उसकी जो नजरात होंगी वो आपके जायचे के 7वें घर पर भी पड़ेंगी, जिससे आपकी इज़दवाजी ज़िंदगी यानी आपकी मैरिड लाइफ में मौजूद तनाज़ात और परेशानियां ख़त्म होंगी। अगर मियाँ बीवी के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग है, गैर हमागी है, तो हमागी पैदा होगी, आपसी इख्तिलाफात और चपकलश ख़त्म होगी। जो बिला वजह की तनकीद ज़नी का सामना करना पड़ता है, खुसूसन ख़वातीन को जो बिला वजह की तनकीद और बिला वजह के क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, उससे निजात हासिल होगी। आपके घर के माहौल में और ऐसे फैमिली लाइफ में आपके एक खुशगवारी गति आ जाएगी। मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत में इजाफा होगा। इसके अलावा जो ऐसे अफराद जो गैर शादीशुदा हैं, वो किसी के साथ मोहब्बत के रिलेशन में हैं, तो आपका जो रिलेशन है ये भी मजबूत होगा। आपके रिलेशन में अगर कोई कमी है, कोई खामी है, तो उसे आप दूर करने में कामयाब हो जाएंगे। एक दूसरे के दरमियान अगर आपकी कोई किसी बात पर कोई इख्तिलाफ चल रहा है, बेएतमादी किसी फिजा है, तो वो फिजा भी आप ख़त्म कर सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म होगी, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। आप एक दूसरे के पास बैठ कर एक दूसरे के मसाइल सुनेंगे। खुसूसन शादीशुदा ख़वातीन जो है उनको अपने हस्बैंड की खुसूसी तवज्जो हासिल होगी। आपकी पर्सनैलिटी पर भी वीनस के जो असरात हैं ये बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि वीनस जब आता है तो इंसान अपने आप पर तवज्जो देता है, अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत, अपने लिबास, कपड़े, जूते, इन चीज़ों पर इंसान तवज्जो देता है। आप जिधर रहते हैं उस जगह का माहौल आप ज़्यादा साफ़ सुथरा करेंगे, ज़्यादा खूबसूरत माहौल बनाएंगे। खुशबू और सेंट्स और परफ्यूम्स वगैरह से आपका लगाव बढ़ेगा, फूलों से आप ज़्यादा करीब होंगे। चांद की चांदनी जो होगी ये आपको ज़्यादा मसरूर करेगी, आप एक रोमांटिक से माहौल में होंगे। इसके अलावा आपकी सोशल लाइफ के हवाले से भी 29 अगस्त से लेकर 26 सितंबर तक का वक्त बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसमें मरकरी जो आपका सोशल ज़िंदगी का प्लेनेट है, ये जब 9 सितंबर को बुर्ज सुमला में अपने शर्फ पर चला जाएगा तो आपकी सोशल ज़िंदगी भी वसी हो जाएगी, आप ज़्यादा लोगों से मिलेंगे। इसी तरह तीसरे घर में 29 अगस्त से वीनस भी अपनी तरफ में होगा, तो आप में वो एबिलिटी पैदा हो जाएगी कि आप ज़्यादा लोगों से दोस्ती कर सकें। लोगों में आपका घुल मिल जाना आसान होगा, आपका लोगों को समझना और लोगों का आपको समझना थोड़ा आसान होगा। आपके हवाले से किसी किस्म की जो अफवाहें चलती रहती हैं, आपके हवाले से कुछ लोग आपको समझने में जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आपकी अट्रैक्शन बढ़ेगी, आप लोगों के करीब होंगे, लोग भी आपके करीब आना पसंद करेंगे। आपकी आर्टिस्टिक खूबियाँ, ऐसे लोग जो आर्टिस्ट मिजाज है, आर्टिस्टिक खूबियाँ रखते हैं, शायर हैं, कोई एक्टर है, इस तरह के शोबाजात में आपके लिए भी काफ़ी खुला माहौल होगा। आपको नए मौके, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ओवरऑल देखा जाए तो मरकरी और वीनस का आपके जायचे के दूसरे और तीसरे घर में क्याम 29 अगस्त से लेकर 26 सितंबर तक इंतहाई साद और पॉजिटिव होगा, इंतहाई अच्छी एनर्जीज पैदा होंगी। एक और बात बताता चलूं कि जो लोग वकील हैं, जो लोग ऐसे कामों में जिनमें आपको बोलना पड़ता है, आपकी बातचीत से आप पैसा कमाते हैं, कुछ लोग हैं जो पब्लिक स्पीकर हैं, कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, ये जो वकील हैं, टीचर्स वगैरह, उस्ताद वगैरह, इन तमाम लोगों के लिए दौलत में इजाफा आ रहा है। आपको अपने शोबाजात में बड़ी अच्छी सक्सेस मिलेगी। इस सक्सेस से आप दौलत भी हासिल करेंगे और इसके साथ साथ आप माशरे में अच्छा मकाम और मर्तबा भी हासिल करेंगे, क्योंकि जब दौलत इंसान के पास आती है तो फिर इस दुनिया के लोग जो हैं वो इंसान से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, इंसान की कदर करने लगते हैं। खाली जेब तो आपको पता है कि ठाकर घूमना फिरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। किसी मशहूर आदमी का कौल है कि सबसे वजनी चीज़ क्या है, तो उसने जवाब दिया कि सबसे वजनी चीज़ खाली जेब है, जिसे उठाकर आप चल फिर नहीं सकते। ना तो आपके दोस्त आपके अपने बनते हैं, ना आपका कोई करीबी आपका अपना बनता है। बहरहाल जो खुश नसीब हैं, जिनको अच्छे दोस्त मिले हुए हैं, अच्छे बहन भाई हैं जिनके, वो लोग इस ट्रांजिट में, इस ड्यूरेशन में बड़े फ़ायदे हासिल
हासिल करेंगे। वैसे तो 5 सितंबर को मरीख जो है वो आपके जायचे के 12वें घर में हुबूत में चला जाएगा, जिससे ये जाहिर होता है कि आपकी रूहानी हालत ज्यादा कमजोर हो सकती है, यानी आप दुनियादारी के मामलात में ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। इस दौरान बाज जो कमजोर दिल दिमाग रखने वाले लियो अफराद हैं, असद अफराद हैं, उनके लिए थोड़ा मसला ये बन सकता है कि आप गलत तरीकों से भी दौलत कमाने की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि आपको प्लैनेट सपोर्ट कर रहे होंगे और आपके लिए मसला नहीं बनेगा, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आप मुकद्दर से आगे नहीं बढ़ सकते। गलत तरीके से भी या गैर कानूनी तरीके से, गैर शरई तरीके से अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो वो भी आप अपनी मन मर्जी से नहीं कमा सकते। आप कहेंगे दुनिया की सारी दौलत ही आपके पास आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ खुदा के कानून है, कुछ खुदा के ज़ाब्ते हैं, और इसके मामले में तो मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि खुदा ने अदल इंसाफ से रिस्क की तकसीम की है। आप लोगों के पास देखते हैं कि कई लोगों के पास बहुत ज्यादा दौलत है और कई लोगों के पास बहुत कम दौलत है, तो इस मामले में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है। इंसान जब गुर्बत में होता है या तंगदस्ती में होता है तो उससे भी उसे बड़े फायदे मिलते हैं, उससे भी उसे लोगों की पहचान हो जाती है, अपने पराये अलग अलग हो जाते हैं। आप समझ लेते हैं कि कौन से लोग आपके लिए फेयर हैं और आपके लिए अच्छे हैं, और कौन से लोग वैसे ही आपके साथ लगे हुए हैं और आपको एक किस्म का वो धोखा दे रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा लोग हों और आपके पास एक गहमा गहमी वाला माहौल हो। बस अगर अच्छा एक भी हो और मुखलिस एक भी हो तो वो आपके लिए काफ़ी है। और वैसे भी इस पुरफितन दौर में आप ज़्यादा लोगों को राज़ी नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक आदमी को राज़ी कर ले तो ये बड़ी बात है। बहरहाल 29 अगस्त से लेकर 26 सितंबर तक के दिन आपके लिए इंतहाई लकी दिन है। इन दिनों में आप अपनी दौलत के हवाले से बड़े फ़ायदे हासिल करेंगे। अगर आप तालीमी ज़िंदगी में हैं, तालीमी ज़िंदगी भी आपकी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी तवज्जो पढ़ाई की तरफ बढ़ेगी, और पढ़ाई में रहने वाले अफराद और स्टूडेंट जो हैं उनके लिए 29 अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक वीनस का जो आपके ज़ायचे के तीसरे घर में क़याम है, ये आपको तालीमी ज़िंदगी में भी बड़ी कामयाबी दे सकता है। आप दूसरों से ज़्यादा मुमताज़ हो सकते हैं। कोई एग्ज़ाम्स हो रहे हैं आपके तो उनमें आपको अच्छी पोजीशन मिल सकती है। आपकी इज़्ज़त, आबरू और शोहरत में भी इजाफा हो सकता है। अक्सर लोग सवाल करते रहते हैं कि जो मैरिड लाइफ में मुकदमात और कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं, क्योंकि बाज़ लोगों के अदालती केसेस चलते रहते हैं। शादी के बाद बच्चों के मामलात खुद मियाँ बीवी अलहदा हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद आगे फिर खर्च अखराजात के मामलात होते हैं या राजीनामा या एक दूसरे के साथ सुलह सफ़ाई के मामलात होते हैं। तो ऐसे लियो अफराद जो शादीशुदा लाइफ में मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात फेस कर रहे हैं, कानूनी और कोर्ट कचहरी के मामलात आपके हक में हो जाएंगे, चीज़ें आपके हक में बैठेंगी। अलबत्ता इसमें यह है कि आपको एहतियात करनी है कि चूँकि 5 सितंबर से मरीख जो है वो हुबूत में जा रहा है, तो रूहानी तौर पर कमज़ोरी इंसान में शुकुक व शुबहात भी पैदा कर देती है। इंसान में बेदिली की कैफियत आ जाती है। इंसान बाज़ औक़ात हकीकत से आंखें चुराने लगता है और बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं रहता। बाज़ औक़ात इंसान एक ड्रामाई सी कैफियत में चला जाता है। तो आपको इन सारी चीज़ों से गुरेज करना होगा। आपको बिल्कुल सब्र व तहम्मुल से चीज़ों को देखना होगा, जल्दबाजी से गुरेज करना होगा, खुसूसन रुपए पैसे के मामले में, क्योंकि मरकरी जल्दबाजी भी पैदा करता है। तो रुपए पैसे के मामले में बिल्कुल जल्दबाजी मत करें, बिल्कुल तहम्मुल से अपने काम करें। पैसे के मामले में खुदा पर आपका भरोसा आपको हमेशा कामयाब व कामरान करता है, क्योंकि दुनिया की जितनी भी दौलत है, दुनिया के जितने भी खजाने हैं, सभी खुदा के बने हुए हैं। और जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो भी खुदा नहीं उन्हें दिया है। तो जो खुदा उन लोगों को दे सकता है वो आपको भी दे सकता है। इसलिए आपको मुस्बत रहना होगा, पॉजिटिव रहना होगा। आने वाले दिन आपके लिए बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं। मरकरी का इशारा और वीनस की अच्छी एनर्जीज आपको मसाइल से छुटकारा दिलवाने में बड़ा अहम किरदार अदा करती रहेंगी। आपको एक सजेशन ये देना चाहता हूँ कि अपना सदका दिया करें, क्योंकि सदका हर तरह की बला को खत्म कर देता है। हदीस में मौजूद है कि सदका वो चीज़ है जो बाज़ औक़ात मौत को भी टाल देता है। तो सदका दें। आपको जो माल मिलता है कोशिश करें पाक और पाकीज़ा किस्म का माल हासिल करें, यानी कि हलाल माल कमाए, हलाल पैसा आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो। इस तरह फिर आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बेसुकूनी की कैफियत है, उसका खात्मा हो जाएगा। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहते हैं तो दुनिया में ये प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं। दुनिया एक मसाइब का घर है, उलझनों का घर है। ये दुनिया ऐसी अजीब जगह है कि यहाँ पे बड़े बड़े लोग आके हार गए हैं, लेकिन जो लोग खुदा पर भरोसा रखते हैं, खुदा पर तवक्कुल करते हैं और खुदा से मांगते हैं, उन्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं होती। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। आज हम बात करने जा रहे हैं बुर्ज मीज़ान के बारे में कि आने वाले दिनों में बुर्ज मीज़ान के लिए कौन सी खुशखबरियां आने वाली हैं और किन किन सेक्टर्स में, किन किन हाउसेस में कौन कौन से प्लैनेट्स ऐसे हैं जो आने वाले दिनों में यानी 29 अगस्त के बाद से आपकी ज़िंदगी में कैसा मुस्बत बदलाव लाने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बुर्ज मीज़ान एक ऐसा ज़ोडिक साइन है जो एक दर्द दिल रखने वाला बुर्ज है। इस बुर्ज के जो लोग होते हैं वो लोग बहुत जल्दी दोस्त बनने की क्वालिटी रखते हैं, यानी कि इनके बारे में कहा जा सकता है कि ये लोग तन्हाई से
दूर रहना पसंद करते हैं, लोगों में घुल मिल कर रहना पसंद करते हैं, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्त अहबाब और साथ के लोगों के साथ ये लोग इंतहाई शफकत से पेश आते हैं। इन लोगों की बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन होती है। ये लोग दूसरों से बिल्कुल हट के नहीं रह सकते, इंतहाई नरम दिल के मालिक होते हैं। जाहिरी तौर पर ये चेहरे मोरे के लिहाज से और अपने चेहरे की नुकूश और नैन नक्श के हवाले से बहुत ही खूबसूरत लोगों में शुमार होते हैं। इनके किरदार में, इनकी नेचर में सबसे जो एक आम खुसूसियत होती है कि ये लोग खूबसूरती के बहुत ज्यादा दिलदादा होते हैं, खूबसूरती को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और खूबसूरत चीजों की तरफ ये खुद ब खुद खींचे चले जाते हैं। खूबसूरती इनको अपनी तरफ खींच लेती है और इनको ऐसे अट्रैक्ट सी कर लेती है। जो लोग इस ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक रखते हैं उनके लिए आने वाले दिनों में बहुत ही जबरदस्त किस्म की सूरत हाल डेवलप होने वाली है, क्योंकि जो आपका हुक्मरान प्लेनेट है, जो आपका रूलिंग प्लेनेट है वीनस, वो अपनी तुरफा की हालत में जा रहा है। यानी तुरफा की हालत वो हालत होती है कि जिसमें कोई भी प्लेनेट अपने मुस्बत असरात जाहिर करता है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे साद असरात कहा जाता है। तो जोरा जब भी साद असरात देता है, जब भी किसी ज़ोडिएक साइन में जोरा मुस्बत एंगल पर आ जाता है तो फिर उसकी एनर्जीज इंतहाई पॉजिटिव हो जाती हैं, उसकी एनर्जीज अपनी पीक की तरफ और अपने आला दर्जे की तरफ चली जाती हैं। जोरा जो कि खूबसूरती और हुस्न और दौलत का सहारा भी माना जाता है, क्योंकि इसके असरात शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, यानी कम दिनों के लिए होते हैं, लेकिन इसके असरात से ये होता है कि ऐसे जिंदगी में तेजी सी पैदा हो जाती है। जिस सेक्टर में ये होता है उस सेक्टर में आप ऐसे यकदम ऐसे अच्छी वेव्स आना महसूस करते हैं। 29 अगस्त को वीनस जो है वो आपके जायचे के पहले घर में अपनी तुरफा के एंगल पर चला जाएगा, जिसकी वजह से आप अपनी जात में बहुत ज्यादा सुकून महसूस करेंगे। आपकी सोच में पॉजिटिविटी आ जाएगी, आप नेगेटिव ख्यालात, नेगेटिव चीजों, नेगेटिव बातों को बिल्कुल ही साइड पे कर देंगे। आपके लिए जो दुनियावी चीजें हैं, दुनियावी आसाइशें, आपके उठने बैठने, खाने पीने, जहाँ आप रहते हैं उस जगह का माहौल बहुत ही फ्लेक्सिबल और बहुत ही जबरदस्त किस्म का हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि हर चीज आपकी तरफ मुतवज्जो होगी और आपको उससे फायदे हासिल होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह जोरा जब आपके पहले घर में आएगा तो आप खूबसूरत चीजों के पीछे बहुत ज्यादा भागेंगे। खूबसूरत चीजों को पाने के लिए आपके दिल में ख्वाहिशात पैदा हो सकती हैं। इस तरह मोहब्बत के हवाले से भी आपके नजरियात में क्लैरिटी आएगी। मोहब्बत आपकी पहली तरजीह हो सकती है। आप अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए कोशिशें कर रहे होंगे। आप खुराक, अपने खाने पीने के निज़ाम, अपना जो आपका लिबास है उसकी तरफ मुतवज्जो होंगे। अपनी सफाई का खुसूसी आप ख्याल रखेंगे। इसी तरह अपने खाने पीने में भी आप उन चीज़ों को लाइक करेंगे, उन चीज़ों की तरफ रगबत रखेंगे जो आपको ज़्यादा पसंद है। इसी तरह जोरा जो 29 अगस्त से आपके जायचे के पहले घर में तुरफा की हालत में आ रहा है, 23 सितंबर तक यहीं क़याम पजीर रहेगा। यानी कि 29 अगस्त से 23 सितंबर तक के दिनों में आप सबसे ज़्यादा जो लकी किस्म के लोग हैं आप उनमें शुमार किए जाते हैं। जोरा का पहले घर में क़याम आपकी सोशल ज़िंदगी में भी मुस्बत तब्दीली लाएगा। आपका लोगों के साथ मिलना मिलाना बढ़ जाएगा कि आप लोगों से ज़्यादा कुर्बतें बढ़ाएंगे, लोगों से ज़्यादा दोस्तियाँ करेंगे, ज़्यादा लोगों से मिलेंगे। जो लोग पहले थोड़े से आपसे दूर थे वो लोग हो सकता है आपकी तरफ अभी मुतवज्जो हो जाएं। अगर किसी के साथ आपकी कोई टेंशन चल रही है, कोई थोड़ी दूरी चल रही है, कोई बहन भाई हैं आपके, कोई दोस्त हैं, करीब के लोग हैं, अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं या अगर आप स्टडी करते हैं तो आपके साथ के जो स्कूल फेलो हैं, कॉलेज फेलो हैं, उनके साथ आपका अच्छा कोऑर्डिनेशन बन जाएगा। आप उनसे फायदे हासिल करेंगे और अगर आपने उनके जिम्मा कोई काम लगाया हुआ है तो उस काम में भी आपको मुस्बत रिस्पांस मिलेगा और मुस्बत जवाब मिलेगा। यानी 29 अगस्त के बाद से आपके लिए ये एक पॉजिटिव साइन है कि जोरा आपके अपने घर में आ रहा है, अपने पहले बुर्ज में आ रहा है, जो आपकी खुशकिस्मती को भी बढ़ाएगा। दौलत के हवाले से भी आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। इसके अलावा आपकी खुशकिस्मती ये है कि 9 सितंबर से 26 सितंबर तक मरकरी प्लैनेट जो है वो शर्फ पे जा रहा है, यानी अपनी एग्जाल्टेड पोजीशन पर जा रहा है। मरकरी आपको पता है कि एक तेज रफ्तार सफर करने वाला सियारा है। ऐसा सियारा है जो जिंदगी में जोश व खरोश पैदा करता है, खुसूसी तौर पर अक्ल को बढ़ाता है, दिमाग को तेज करता है, जहानत को बढ़ाता है, इंसान में तखय्युल पसंदी पैदा होती है, इंसान दूर तक सोचता है, इंसान जिंदगी में ऐसे एक्टिव हो जाता है और तेजी से काम करता है। तो मरकरी 9 सितंबर को आपके जायचे के 12वें घर में आ जाएगा, यानी बुर्ज शुमला में आ जाएगा और अपने शर्फ पर होगा। तो ये एक ऐसा वक्त होगा जब आपकी रूहानी सलाहियतें भी बढ़ेगी। यानी जहाँ वीनस आपको जाहिरी तौर पर मुस्बत एनर्जीज देगा, आपका जो जाहिर है, जैसे आप नजर आते हैं, जैसे आप लोगों को दिखाई देते हैं, उसमें आप पॉजिटिव हालत में चले जाएंगे। आपके किरदार की जो खूबियां हैं वो लोगों के सामने आएंगी और आपकी जो खामियां हैं वो दब कर रह जाएंगी। आपकी बातचीत में निखार आएगा, आप खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह मरकरी भी आपको बहुत ज्यादा मावनत और बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव किस्म के असरात देगा, कोऑपरेटिव किस्म की एनर्जीज देगा, जिससे आप अंदरूनी तौर पर भी बहुत ज्यादा पुरसुकून होंगे। यानी आपके लिए आने वाले दिन जो 29 अगस्त से शुरू हो रहे हैं और जाकर वो 26 सितंबर तक रहेंगे, ये जो दिन होंगे तकरीबन 1 महीना बनता है। ये दिन आपके लिए ऐसे दिन होंगे जब आप अपनी रूह में एक सुकून महसूस करेंगे। आप गमों, फिक्रों, परेशानियों से अपने आप को बिल्कुल
दूर महसूस करेंगे। आपके लिए ऐसा माहौल होगा कि जब आप ना सिर्फ दुनिया के लिए काम कर रहे होंगे बल्कि अपने आने वाले वक्त के लिए, आखिरत के लिए काम कर रहे होंगे। आपकी दूरअंदेशी बढ़ेगी, आप वक्ती फवायद को मद्देनजर नहीं रखेंगे बल्कि आप अपने वक्ती फवायद के साथ साथ आने वाले वक्त के बारे में भी सोच रहे होंगे। मरकरी चूंकि आपका किस्मत का सियारा भी है, तो इसे यूं भी कहा जा सकता है कि आपके लिए आने वाले दिनों में आपकी किस्मत आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकती है। एक तो ज़ोहरा आपके पहले घर में, वीनस आपके पहले घर में तुरफा की हालत में है और मरकरी आपके ज़ायचे के 12वें घर में शर्फ पर है। तो ये दोनों प्लेनेट ऐसे असरात देंगे और इनकी नजरात ऐसी होंगी जो आपको किस्मत का धनी बनाएंगे, यानी किस्मत के बलबूते पर आप बहुत ज्यादा मालो दौलत भी इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आप कहीं सफर पर जाना चाहते हैं, खुसूसी तौर पर जो रूहानी किस्म के सफर होते हैं, यानी ऐसे सफर जिनका ताल्लुक आपकी रूहानी ग्रोथ से है, यानी रूहानी किस्म के मकामात की तरफ आप जा सकते हैं। किसी रूहानी शख्स से मिलने के लिए आपके दिल में ख्वाहिश पैदा हो सकती है और आप उसकी तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा दुनियावी मामलात में भी अगर आप तालीम की घर से जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए कहीं दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं, कहीं अपने घर से दूर किसी दूसरे सूबे में आप स्टडी करना चाहते हैं, किसी दूसरे शहर में जाना चाहते हैं, तो आने वाले दिन ऐसे दिन आ रहे हैं जो आपको इस हवाले से भी बड़े सपोर्ट करेंगे और आपको अचानक से ऐसी कोई खबर मिल सकती है कि आपका वो रुका हुआ काम था जी वो अभी हो चुका है। तो इसी तरह अगर आप साहिब औलाद हैं, यानी अगर आप शादीशुदा हैं, औलाद वाले हैं, तो आपकी औलाद के साथ भी आपको मिलने जुलने का काफ़ी ज़्यादा मौका मिलेगा। उनके साथ आप इंजॉय करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, यानी इस तरह आपकी औलाद के साथ भी आपका कोऑर्डिनेशन ज़्यादा होगा। आप अपनी औलाद से फ़ायदे हासिल करेंगे, औलाद की तरफ से आपको खुशियाँ मिलेंगी, उनकी मंगनी वगैरह के मामलात के हवाले से भी मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है। इसके अलावा उनके कारोबार या करियर के हवाले से भी आपको मुस्बत खबरें मिल सकती हैं। जिनकी औलाद बड़ी हो चुकी है, शादीशुदा है, आपकी औलाद के यहाँ कोई बच्चा पैदा हो सकता है या वो अपने करियर में कोई ऐसी कामयाबी हासिल कर सकते हैं कि जो आपको मुकम्मल तौर पर खुशी से भरपूर और सरशार कर सकती है। इसके अलावा मरकरी का जो शर्फ है आपके ज़ायचे के 12वें घर में, जो 9 सितंबर से शुरू होकर 26 सितंबर तक रहेगा, ये आपकी दौलत के हवाले से भी बड़ा आम साबित होगा। खुसूसी तौर पर ऐसे लिब्रा अफराद जो ऐसे कामों में है कि उनको बार बार सफ़र करना पड़ता है, तो आपका ये सफ़र जो 9 सितंबर से 26 सितंबर तक के दिनों में पेश आ रहा है, ये आपकी ज़िंदगी में दौलत को लाने का बायस बनेगा। इसके अलावा आपको रूहानी इल्म भी मिलेगा और दौलत के मामलात के हवाले से भी आपको इल्म मिल सकता है। आप ज़्यादा अच्छे हिसाब किताब करने वाले हो सकते हैं। आप दौलत कमाने के नए गुर और नए मेथड्स या नए तरीके अपना सकते हैं। वैसे तो 5 सितंबर को मरीख का हुबूत चल रहा है जो आपके कारोबार और करियर के घर में होगा, जो एक तशवीशनाक खबर है। लेकिन मुस्बत यह है कि जो मरकरी का शर्फ है और जो वीनस है, ये जाहिर कर रहे हैं कि आपको बेशक कारोबार में हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन आपकी दौलत, धन दौलत जो है उसमें आपको मुस्बत खबरें भी मिल सकती हैं। खुसूसन 9 सितंबर के बाद से सफ़र से आपको ज़्यादा दौलत मिल सकती है। रूहानी तौर पर आप इस ड्यूरेशन के दौरान बहुत ज़्यादा रिच रहेंगे, बहुत ज़्यादा पुरसुकून रहेंगे। आपके दिल में किसी किस्म के वहम है, कोई आपके दिल में इबाम है, कोई आप शक शुबे में गिरफ्तार है, किसी मामले में समझ नहीं आ रही कि यार ये ठीक है या गलत है, तो आप किसी एक चीज़ पर टिक जाएंगे। आप ये फाइनल कर लेंगे कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ ठीक है। रूहानी तौर पर जब आदमी अपने पीक पर होता है तो उसमें फिर इंसान के ख्वाब भी उसकी मदद करते हैं, उसकी छठी एस भी उसको मदद दे रही होती है। तो आने वाले वक्त में ये अभी कहा जा सकता है कि 29 अगस्त से लेकर 26 सितंबर तक ये ऐसा ड्यूरेशन है कि जिसमें आप रूहानी तौर पर भी तरक्की करेंगे और ज़ाहिरी तौर पर भी जो आपकी ज़िंदगी है उसमें सुख सुकून और चहल पहल रहेगी। इंसान की ज़िंदगी में वैसे तो हज़ारों परेशानियाँ होती हैं और हर वक्त इंसान एक जैसा नहीं रहता, लेकिन अभी जो आने वाले दिन है, इन दिनों में आप अपनी खुश मिजाजी में इजाफा देखेंगे। किसी से आपके इख्तिलाफात हैं तो आप उन इख्तिलाफात को बआसानी दूर कर लेंगे और रहमदिली आप में आएगी, आप लोगों की गलतियों को माफ़ करेंगे, जिसकी वजह से आपके लिए एक माहौल ऐसे खुल सा जाएगा। बहुत सारे नए रास्ते आपके सामने आ सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग आ सकते हैं जो आपको ऐसी गाइडेंस दें या ऐसी कोई ख़ास बातें बताएं या आपको ऐसी ख़ास किस्म का मशवरा दें कि जिसके अमल करके या जिसको सुन के आप खुशी से सरशार हो जाए और आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है ना वो हल हो जाए। इसके अलावा ऐसे लिब्रा ख़वातीन हज़रात जो समझते हैं कि उनके लोग बहुत ज़्यादा मुखालिफ हैं और लोग उनके खिलाफ खुफिया कार्रवाइयाँ करते रहते हैं, तो ये जो दिन आगे आ रहे हैं, आपके जो खुफिया दुश्मन है वो बिल्कुल ही उनकी एक भी नहीं चलेगी और वो आपसे हार जाएंगे। वो जितनी भी कोशिश करते रहें, वो आपको जितना भी डाउन करते रहें, वो आपको डाउन नहीं कर सकेंगे, बल्कि आपके खिलाफ वो जो भी कार्रवाई करेंगे वो उनके अपने गले की हड्डी बन सकती है और वो एक्सपोज हो जाएंगे। अभी आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि इस ड्यूरेशन के दौरान अपने आप को जो जिक्र खुदा है उससे जितना ज़्यादा आप रगबत रखेंगे, इतने ज़्यादा वज़ाइफ करेंगे, वो आपकी रूहानी हालत को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। रूहानी ताकत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। आप रूहानी तौर पर बहुत ज़्यादा इल्म जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। इल्म की तलब और इल्म की रगबत आप में बढ़ जाएगी। आप चीज़ों को सरसरी निगाह से नहीं देखेंगे बल्कि डीप
डीप जाकर उन चीज़ों को आप समझेंगे। आप कोई भी बात करेंगे तो वो बात आप इंतहाई सोच समझ कर करेंगे। ऐसे फजूल गोई और इस किस्म की चीज़ें आपकी ज़िंदगी से ख़त्म होने वाली हैं। आपके लिए आने वाला वक्त एक अच्छा वक्त है। बस आप ये समझें कि ये जो आने वाला वक्त है ये दिन अच्छे दिन है, तो इन दिनों को आप बिल्कुल ज़ाया मत करें, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करें, क्योंकि जब आप पॉजिटिव बुनियाद रख लेंगे तो फिर नेक्स्ट उसके बाद भी आपको उसके असरात मिलते रहेंगे। जोरा जो है 29 अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक और मरकरी जो है वो 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक इंतहाई अच्छे एंगल में आ रहे हैं। तो आपके लिए ये बहुत ही लकी किस्म का वक्त है, क्योंकि वीनस आपका अपना पर्सनल प्लैनेट है, यानी वीनस आपका ज़ाती सियारा है। तो जब भी ये अच्छे एंगल पर आता है तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और खूबसूरती आ जाती है। तो ऐसी जो ख़वातीन है जिनका ताल्लुक लिब्रा ज़ोडिक साइन से है, आपके लिए भी ये बहुत ज़्यादा खुशी का वक्त है। आपकी ज़िंदगी में कंफर्ट जोन पैदा हो जाएगा। जो घरेलू मसाइल हैं, अगर आप शादीशुदा हैं तो वो उसका बिल्कुल खात्मा हो जाएगा इंशाल्लाह। आप अपनी लाइफ में ज़्यादा खुश और खुर्रम तरीके से जो है ना वो चलेंगे। आपको अगर अपने शौहर की या अपने हस्बैंड की इससे पहले तवज्जो नहीं मिल रही थी तो अभी वो मुतवज्जो भी होंगे, आपकी बात को सुना जाएगा और आपको एक रेस्पेक्ट और इज़्ज़त वाला माहौल मिलेगा। इज़्ज़त दी जाएगी, आपको अहमियत दी जाएगी, आपको इम्पोर्टेंस दी जाएगी, आपकी बात को सुना जाएगा और सही बात को आपकी तस्लीम किया जाएगा। बिला वजह जो तनकीद का निशाना बनती रहती हैं उनसे आपको निजात हासिल होगी। अलबत्ता इसमें एक फैक्टर ये है कि जब वीनस आता है तो वीनस चूँकि थोड़ी सी खामख्याली भी पैदा करता है, तो आदमी बाज़ औक़ात थोड़ा सा ज़ाहिरदारी और तकब्बुर और इस तरह का मामलात में पड़ जाता है। तो आपको इन चीज़ों से बिल्कुल गुरेज करना है, अपने आप को काम एंड कूल रखना है। और ये जो आने वाला वक्त है इसमें ख़ुद को बिल्कुल पुरसुकून रख के अपनी ज़िंदगी के माजी के बारे में गौर व फिक्र करना है, आने वाले वक्त के बारे में गौर व फिक्र करना है, सोचना है कि यार मुझसे कहाँ गलती होगी और अपनी गलती को दुरुस्त करना है। क्योंकि आप फ्लेक्सिबल हालत में होंगे, यानी अगर आप अपने आप में कुछ तब्दीली करना चाहते हैं तो ये वो वक्त होगा कि आप अपने आप को तब्दील करेंगे। आपको मर्करी की भी सपोर्ट हासिल होगी जो आपको अंदर से मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। आप अच्छे फैसले ले सकते हैं, आप सही फैसले ले सकते हैं। तो अपने आप को बेहतर करें, जिंदगी को एंजॉय करें। ये आने वाले दिन हैं, आप बड़े खुश मिजाज तरीके से ये दिन गुजारेंगे। आप में शायराना और आर्टिस्टिक किस्म की खुसूसियात भी पैदा हो सकती हैं। अगर आप शायर हैं तो आप बेहतरीन शायरी कर सकते हैं। अगर आप आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, तो आपके लिए अपनी सलाहियतों और अपने फ़न का मुजाहरा करने के दिन होंगे। आपको अच्छा काम मिलेगा और अच्छी ऑफर्स मिलेंगी। तो ये दिन है, इनको एंजॉय करें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। किसी भी जायचे का बारहवां घर वो घर होता है जहाँ पे इंसान की रूहानी ज़िंदगी के असरात को देखा जाता है। इंसान के खुफिया मामलात, इंसान की पुरस्रार ज़िंदगी जो होती है ना, एक ख़ास ज़िंदगी जिसे इंसान सिर्फ खुद जानता है और दूसरे उससे बिल्कुल भी इन्फॉर्म नहीं होते, उन्हें नहीं पता होता कि अंदर से आप कैसे हैं। बारहवें घर का ताल्लुक बेसिकली इंसान के बातिन से है, इंसान के इनर सेल्फ से है। इंसान को अपने अंदर जो महसूसात हैं इंसान जो फीलिंग्स हैं, जो इंसान की सेंसिटिविटी है, आप में से हर इंसान ये जानता है कि ऐसी लाइफ होती है इंसान की जिससे वो सिर्फ खुद ही आगाह होता है। तो उस हवाले से ताल्लुक रखता है। दूसरे लफ्ज़ों में यूं कहा जा सकता है कि बारहवां घर जो होता है वो मखसूस किस्म की पेचीदगियों से ताल्लुक रखता है। इस घर में जब भी कोई अच्छा प्लैनेट आता है तो इस घर में अच्छी सूरत हाल पैदा हो जाती है। स्पेशली अभी जैसे 29 अगस्त को वीनस आपके जायचे के 12वें घर में आ रहा है और वीनस इंतहाई अच्छी एनर्जी लेकर आ रहा है। अच्छी एनर्जी में होगा, वीनस तुरफा की हालत में होगा। तुरफा वो हालत होती है जिसमें कोई भी प्लैनेट अपनी इज्जत और तरक्की की मंजिल पर होता है। इसलिए आपके लिए 29 अगस्त से जो शुरू होने वाला टाइम है ये गैर मामूली टाइम है। इस टाइम में आपकी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीलियाँ पेश आएंगी जो मुस्बत भी होंगी, लेकिन वो मखसूस किस्म के असरात लेकर आने वाली होंगी जिनका ताल्लुक आपकी रूहानी ज़िंदगी से होगा, आपके खुफिया मामलात, आपके राजों के हवाले से। आपकी हकीकत शनासी भी इसमें बड़ी मानी रखती है कि मौत की तरफ और मौत और उसके बाद आने वाली ज़िंदगी की तरफ रुझान पैदा हो सकता है। आप इस ड्यूरेशन में अपने जज्बाती मामलात में काफ़ी बेहतर होंगे, आप खुशहाल होंगे। आप जिस तरह की अपनी जज्बाती आपकी इमोशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी होंगी, मजबूरियाँ खत्म हो जाएंगी, दूसरों पर आप ट्रस्ट करेंगे और आप में एक जानिसारी का जज्बा पैदा होगा। मनफी असरात हैं वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे। इससे ये फायदा हो सकता है कि अगर आपने किसी को कर्ज दिए हुआ है तो वो कर्ज आपका वापस आ सकता है। आपकी राजदारी के जो मामलात हैं उनमें आपको फ़ायदेमंद अच्छे लोग मिल सकते हैं, कोई अच्छा राजदार मिल सकता है। स्कॉर्पियंस ख़वातीन हज़रात की ज़िंदगी में कुछ ऐसी पुरस्रारियत होती है कि बिल्कुल भी दूसरे लोग उससे आगाह नहीं होते। अपने टारगेट पर इनकी निगाह बड़ी ज़बरदस्त होती है। ये अपने टारगेट को बिल्कुल भी जाने नहीं देते और मुसलसल एक लगातार कंसिस्टेंसी से काम करने वाले होते हैं। इसीलिए अक्सर ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं। जिस काम का भी ये इरादा कर लेते हैं उसे पाया तकमील तक पहुँचा के रहते हैं। अपने तौर पर जिस चीज़ को सीधा समझते हैं, सही समझते हैं, सच्चा समझते
समझते हैं उससे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। तो इनमें ताहयात निभाने की जो है ना वो सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। ये उन लोगों में शुमार होते हैं जो लोग ताहयात एक ताल्लुक को निभाने की सलाहियत रखते हैं, यानी एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, एक लंबे अरसे के लिए ये ताल्लुकात निभाते हैं और छोड़ कर जाने वाले लोगों में से नहीं होते। इनमें बेवफाई का जज्बा कम होता है क्योंकि ये दूसरों के जज्बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और ज़ाती तौर पर भी ये लोग मोहब्बत करने वाले होते हैं, अपने उसूल और कायदे के पाबंद रहने वाले, अपनी ज़िंदगी का एक तरीका बना लेते हैं और उस तरीके पे ये चलते रहते हैं। इनसे दूसरों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सकता है और पहली जब इनकी रूहानी ज़िंदगी घर में 29 अगस्त से वीनस आ रहा है तो इनकी रूहानी सलाहियत बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, रूहानी तरक्की नसीब होगी। रूहानी तौर पर आपको आपके ख्वाब गाइड कर सकते हैं, आपकी छठी हिस्स आपको वक्त से पहले चीज़ों से आगाही दे सकती है, आप अपनी मार्फत की मंजिल पर जा सकते हैं, आप चीज़ों की डेप्थ में जा सकते हैं, आप चीज़ों को उनकी हकीकी ग्राउंड वैल्यूज़ के हिसाब से देख सकते हैं, आप ग्राउंड रियलिटीज़ को देखेंगे, आप इस ड्यूरेशन में अपने आप को समझेंगे क्योंकि अपने आप को समझना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। और आपके लिए ये जो वक्त आ रहा है, इस वक्त में आपके पास ये मौका होगा कि अगर आप अपनी कदर को पहचान लें, अपनी अहमियत को, अपनी वैल्यू को समझ लें, तो आप समझें मुफ्त में आपने इतना कुछ हासिल कर लेना है कि जितना आप पैसे लगा कर भी नहीं हासिल कर सकते। इसलिए ये आपके लिए एक लकी टाइम है। अपने आप को बातनी तौर पर पाक कर लें, अपनी सोचों को मुस्बत अंदाज में बदलें। आपके पास ये मौका होगा कि अगर आपने थोड़ी सी भी तवज्जो दी तो आप अपने बातिन को बिल्कुल रूहानी तौर पर बिल्कुल फ्रेश हो सकते हैं और आपका दिल जो है वो लालच, हिर्स और तमा और इन चीज़ों से पाक हो सकता है। रूहानी तौर पर बेहतरी इंसान को एक ताजगी अता करती है। ऐसे स्कॉर्पियंस ख़वातीन व हज़रात जो कोई चिल्लाकशी करना चाहते हैं, जो कोई ऐसे मकसद के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं जो नेक हो और बामकसद हो और रूहानी अवामिल की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप देखें इबादत के लिए कोई वक्त मखसूस नहीं है, लेकिन मखसूस औकात में और मखसूस ड्यूरेशन के लिए जो अमाल बताए जाते हैं वो अमाल जो बंदा करता है तो उस पर एक ख़ास किस्म का करम हो जाता है। तो जो लोग चिल्लाकशी के शौकीन हैं या जो लोग ऐसे रूहानी अवामिल का आगाज़ करना चाहते हैं, किसी विद वजीफे का आगाज़ करना चाहते हैं, तो 29 अगस्त के बाद से एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वीनस तुरफा में होगा और ये एक अच्छा वक्त होगा आपके इन मामलात के आगाज के लिए। इसके साथ साथ वीनस के असरात आपकी कारोबारी लाइफ पर भी अच्छे होंगे, माली हवाले से और कारोबारी हवाले से भी या नौकरी के हवाले से भी जैसी चीज़ें हैं वो बेहतर अंदाज में चलती रहेंगी और बेहतर आएगी। इसके अलावा बड़ी आम बात यह है कि आपको ख़ानदान की तरफ से काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिल सकती है। ऐसे अफराद जो ख़ानदानी ज़िंदगी में किसी बड़ी पेशरफ्त के मुंतज़िर हैं, वेट में है कि कोई ऐसा अच्छा मौका आ जाए जिसमें मामलात को खुश असलूबी से अच्छे अंदाज से हल कर लिया जाए, तो 29 अगस्त से जो वक्त शुरू हो रहा है इस वक्त में आप इस हवाले से भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। वालिदैन की आपको तवज्जो हासिल होगी, इस ड्यूरेशन में आप वालिदैन से फ़वाइद ले सकते हैं, ख़ानदानी ताल्लुकात आपके लिए कुछ ना कुछ कहीं किसी फ़ायदे का बायस बन सकते हैं। इसके अलावा चूंकि वीनस जो है वो आपका मोहब्बत का प्लैनेट भी है, तो मोहब्बत का प्लैनेट होने के नाते जब ये बेहतर हालत में होगा तो आप रूहानी किस्म की मोहब्बत की तरफ जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 29 अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक के दिनों में जब वीनस आपके ज़ायचे के 12वें घर में होगा तो आप अपने आप को समझ लेंगे, और जो आदमी भी अपने आप को समझ लेता है वो आदमी सारी दुनिया को समझ लेता है। जब आपको अपनी वैल्यू और अपने वजन का पता चल जाएगा कि आपका कितना वेट है तो आपको फिर दूसरों का खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाता है। 9 सितंबर को फिर एक और ज़बरदस्त किस्म का प्लैनेट आ रहा है आपके ज़ायचे के 11वें घर में, यानी विर्गो ज़ोडिएक साइन में। तो 9 सितंबर को मरकरी का ये जो ट्रांजिट होगा ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इस लिहाज से फ़ायदेमंद होगा कि आपके तल्लुकात में बड़ा इजाफा होगा। खुसूसी तौर पर आपके जो बैरूनी तल्लुकात हैं, आपका दोस्तों के आना जाना हो सकता है, आपका दोस्तों के साथ कहीं ट्रैवलिंग का प्रोग्राम बन सकता है, आप दोस्तों के साथ कहीं जा सकते हैं। इसके अलावा गहमा गहमी आप देखेंगे, आपकी ज़िंदगी में एक गहमा गहमी होगी, आपको नए लोग मिलेंगे, आपको नए लोगों से दोस्ती करने का मौका मिलेगा, आपकी बातचीत का जो निज़ाम है वो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा, आप अच्छी गुफ्तगू करेंगे, आपकी गुफ्तगू दूसरों को मुतासिर करेगी, आप में दोस्त बनाने की एबिलिटी ज़्यादा होगी। 9 सितंबर से जब मरकरी 11वें घर में आ जाएगा तो आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ पर भी अच्छे असरात पड़ेंगे, कम्युनिकेशन गैप दूर होगा। इसी तरह बहन भाइयों, अजीज़ों का कारब और आपके दूर और नज़दीक में आपका आना जाना बढ़ जाएगा। कुछ ऐसी मसरूफियात शुरू होंगी जो मुस्बत होंगी, लेकिन ये कि उनमें आपको काफ़ी छोटे मोटे सफ़र भी करने पड़ सकते हैं। इधर उधर बरादरी में कहीं दूर आपके कोई रिलेटिव्स रहते हैं, कहीं दूर आपका कोई दोस्त है, कहीं आप किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं। इसी तरह तालीमी ज़िंदगी के हवाले से भी आपकी तालीमी एक्टिविटीज़ भी बढ़ सकती हैं।
जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए ये 9 सितंबर से 26 सितंबर तक के दिनों में स्टूडेंट लाइफ में कोई खुशी आ सकती है। अगर एग्जाम्स आपके हो चुके हैं तो आपको अच्छे उसके मार्क्स मिल सकते हैं, आपको अच्छी पोजीशन मिल सकती है, आपको अच्छे ग्रेड मिल सकते हैं। आपकी सोशल मसरूफियात में भी आने वाले दिनों में इजाफा होने वाला है। इस तरह वीनस का मुस्बत होना आपके लिए गैर मामूली फ़वाइद का बायस बनेगा। आपकी जो एक पोशीदा चीज़ें हैं उनको आप बेहतर कर सकते हैं। आप अपने मामलात में एक मुतमईन से हो सकते हैं, ज़िंदगी से आप मुतमईन होंगे। आपका जो राब्ता है वो खुदा से मजबूत होने के दिन होंगे। आप अपने ताल्लुक को मजबूत कर सकते हैं। स्पेशली इस सारे मकसद में आपको करना ये चाहिए कि आयतुल कुर्सी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। स्पेशली सुबह शाम आयतुल कुर्सी का विर्द करना आपको हर हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल और मुख्तलिफ़ किस्म से खुसूसन रूहानी मसाइल से निजात का बायस बनेगा। जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है उस घर में एक सुकून और एक लहर होती है जो आप जब आप पढ़ेंगे तो आप महसूस कर सकेंगे। आप जिस जगह पे होंगे, अगर आप आयतुल कुर्सी सुबह शाम पढ़ते हैं तो आपको अपने अंदर और बाहर सुकून महसूस होगा। आम दिनों में भी पढ़नी चाहिए, लेकिन वीनस के आने से आप में खुशी व खुजू भी ज़्यादा पैदा हो सकता है, क्योंकि वीनस प्यार मोहब्बत का प्लैनेट है और मोहब्बत का प्लैनेट जब रूहानी उमूर के घर में आ गया तो इसका मतलब यह है कि रूहानी मोहब्बतें आपकी जो है वो बढ़ सकती हैं। आप अपना किसी को पीरो मुर्शिद मान सकते हैं, आप उनसे मुलाकात के लिए जा सकते हैं, आप किसी दरगाह, किसी दरबार, किसी ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे आप रूहानी सुकून महसूस करें। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली हैं। एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप चिल्ला वगैरह करना चाहते हैं तो आपको अपनी हिफाजत का भरपूर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अपना पूरा हिफाजत करने के बाद ही, पूरे जो आपके मामलात है वो करने के बाद ही आप उसमें कदम रखें। किसी अहले इल्म से आप रब्ता करें जो आपको थोड़ा गाइड कर दे। ज़रूरी नहीं है कि आपको इल्म सिर्फ ऐसे लोगों से मिले जो किताब के पढ़ने वाले हैं, और भी ऐसे लोग हैं जो ज़माने से बहुत कुछ सीख लेते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, उनसे फ़ायदा हासिल करते हैं। वैसे तो 9 सितंबर से आपके लिए भी यही दिन आने वाले हैं कि आप बिल्कुल एक इमेजिनेशन की, एक स्पिरिचुअलिटी की एक नई सतह पर पहुंचने वाले हैं। आपके लिए ये वक्त आने वाला वक्त ऐसा वक्त होगा कि आप ज़माने से बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि आप रूहानी तौर पर भी बेहतर होंगे। और जब 9 सितंबर को मरकरी आपके दोस्तों के घर में आ जाएगा, सोशल ज़िंदगी के घर में आ जाएगा, तो वो वहाँ पे आके एक सूरत हाल में गर्मजोशी पैदा करेगा। तो आपकी सोशल मसरूफियात बढ़ेंगी, इधर आप रूहानी तौर पर बेहतर होंगे तो आप बाहर से भी सीखेंगे। आपके अंदर एक सोच चलेगी चीज़ों के बारे में। आप माशरे के जो मसाइल हैं उन पर तवज्जो रखेंगे, आपकी तवज्जो बढ़ जाएगी। आप ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे अपने जहाँ पे आप रहते हैं, आपके इर्द गिर्द जो कम्युनिटी है, जो आपका हल्का है, आबाब है, जहाँ पे आपका उठना बैठना है। आयतुल कुर्सी पढ़े। इसके अलावा अकीक का नगीना पहने, ये आपकी हिफाजत करेगा। अकीक का नगीना आपसे मैच भी करता है। वैसे भी अकीक हर शख्स पहन सकता है, जिस कोई इसके लिए वो कैद नहीं है, क्योंकि अकीक सब के लिए आर्डर है कि अकीक सब पहने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यमनी अकीक स्पेशली आप बगैर स्टार देखे बगैर पहन सकता है। अकीक का कोई नेगेटिव असर नहीं है, अकीक को हर शख्स पहन सकता है। इसलिए आप जो पूछते रहते हैं कौन सा नगीना पहने, अकीक के बारे में नेक्स्ट हम बात भी करेंगे। अकीक के बारे में बात करना इंतहाई ज़रूरी भी है, क्योंकि ये सस्ता पत्थर है और हर शख्स की पहुंच में, और अक्सर ये 1 नंबर होता है, 2 नंबर नहीं होता। अगर आपका ताल्लुक बुर्ज-ए-अक़रब से है तो आपको अकीक का नगीना पहनना चाहिए, आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए और अपनी हिफाजत और सलामती के लिए ख्याल रखना चाहिए। खुदा आपका हामी और नासिर हो। बुर्ज दल्ब जो कि एक ऐसा बुर्ज है जिससे तमाम बुरूज में एक बिल्कुल ही मुनफरिद किस्म की खुसूसियत हासिल है। इस बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इंतहाई काबिल एतमाद स्ट्रॉन्ग किस्म की पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। न सिर्फ अपने ख्यालात और जज्बात की कदर करते हैं, बल्कि दूसरों को भी इतनी ही इम्पोर्टेंस और अहमियत देते हैं। दूसरों के नजरियात और ख्यालात का पूरा एहतराम करने वाले लोग होते हैं। इस ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ज़ाती तौर पर बहुत ही खुले दिल के मालिक होते हैं, और न सिर्फ इनका दिल खुला होता है बल्कि ज़हनी तौर पर भी ये कुंद ज़हन वाले या बुरे ज़हन के मालिक नहीं होते, बल्कि इनका ज़हन इंतहाई कुशादा होता है, इंतहाई वसी होता है और हमेशा पॉजिटिव होकर रहते हैं। इस एतबार से भी ये दूसरों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं कि ये लोग सिर्फ अपने मौजूदा वक्त को नहीं देखते, बल्कि ये आने वाले वक्त के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सोच विचार रखते हैं। यानी कि अपने आप को थोड़ा वक्त देते हैं, सोच विचार करने वाले होते हैं, और मौजूदा हालात में रहकर आने वाले वक्त के बारे में ये क्या आसाराइयाँ करते हैं। सोचते हैं कि अगर आज इनके हालात ये हैं तो नेक्स्ट आने वाले दिनों में इनके हालात में किस किस्म का बदलाव पैदा हो सकता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाले 1-2 माह में बुर्ज दल्ब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की ज़िंदगी
जिंदगी में किस किस्म का बदलाव आ सकता है और कौन से ऐसे प्लेनेट हैं जो इन आने वाले दिनों में, आने वाले चंद हफ्तों में इंतहाई पॉजिटिव एनर्जी जाहिर करेंगे, इंतहाई अच्छे एंगल्स पर आकर बुर्ज के लोगों की जिंदगी पर बहुत गहरे असरात नाफिज करेंगे। और इन प्लैनेट्स के असरात किस किस्म के होंगे, इससे कौन सी पॉजिटिव सूरत हाल पैदा होगी, कौन से मसाइल हल हो सकते हैं और कौन से मामलात में आपके लिए फायदा हो सकता है। आपसे दरखास्त है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बात करते हैं वीनस प्लैनेट की, जो कि बुर्ज के लोगों का किस्मत का प्लैनेट है। वीनस प्लैनेट वो प्लैनेट है जो एक साथ सितारा है, यानी कि इसके बेशतर असरात पॉजिटिव होते हैं। ये वो सितारा है जो जिंदगी में खुशियां लाता है, जिंदगी को खूबसूरत बनाता है, आसानियां पैदा करता है, मुश्किलात को खत्म करता है। और जब भी अच्छे एंगल पर आता है तो ये प्लैनेट एक ऐसा प्लैनेट है जो इंसान को ताजगी सी अता करता है, एक ऐसी एनर्जी अता करता है कि इंसान की जिंदगी से गम खत्म हो जाते हैं या गमों की कैफियत दूर हो जाती है और इंसान एक खुश और खुर्रम तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड करता है, अपने वक्त को गुजारता है। 29 अगस्त को वीनस प्लैनेट, जो कि आपका किस्मत का प्लैनेट है, आपके जायचे के नवे घर में अपनी तुरफा की हालत में जा रहा है। वीनस जो कि बुर्ज मीज़ान का रूलिंग प्लैनेट है, यानी आपकी किस्मत का हुक्मरान सितारा है, तो इसका नवे घर में तुरफा की हालत में आना आपके लिए इंतहाई साज होगा। खुसूसी तौर पर इससे आपके इल्म में इजाफा होगा, आपकी जो सोशल जिंदगी है, आपके लोगों से ताल्लुकात हैं, उनमें बहुत ज्यादा बेहतरी पैदा होगी। इसके अलावा क्योंकि ये आपका किस्मत का प्लैनेट है और किस्मत के घर में इंतहाई साद एनर्जी जाहिर करेगा, जिससे किस्मत के मामलात में आपकी खुशकिस्मती सबसे ज्यादा उरूज पर जाने वाली है। ऐसे एक्वेरियंस ख्वातीन हज़रात जो अपनी बदनसीबी का रोना रोते रहते हैं, यानी कि बड़े परेशान है कि उनकी किस्मत में कभी सुख नहीं आया या उनकी किस्मत ने उन्हें हमेशा धोखा दिया है, तो आपकी ये परेशानी अभी खत्म होने वाली है। 29 अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक के दिन वो दिन होंगे जब आप अपनी किस्मत के बलबूते पर बहुत ज्यादा फायदे हासिल करेंगे। अगर आप कुरानदाजियों में या किसी लकी ड्रा में या किसी ऐसे खेल में हिस्सा लेते हैं जो किस्मत के बलबूते पर हो, तो आपकी फतह यकीनी हो सकती है, आप इनामात वगैरह जीत सकते हैं। किसी लकी ड्रा में आपको कोई ऐसी कामयाबी हासिल हो सकती है जो आपके वहम और गुमां में भी न हो। इसी तरह आपकी सफरी जिंदगी के हवाले से, खुसूसन बैरून मुल्क सफरी जिंदगी, यानी किसी फॉरेन कंट्री में सफर के हवाले से भी 29 अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक के दिन इंतहाई 7 दिन होंगे। इन दिनों में आपकी सफरी मुश्किलात का खात्मा होगा। अगर वीजे के हवाले से कहीं आपने अप्लाई किया हुआ है और अभी तक आपको रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो उम्मीद है कि 29 अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक के दिनों में आपको अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप वीजा खरीदना चाहते हैं, कहीं आपने बात की हुई है, एजेंट्स आपको सही तौर पर गाइड नहीं कर रहे या इस किस्म के मसाइल हैं, तो इन मसाइल का भी खात्मा होगा। ऐसे तलबा अफराद जिन्होंने इससे पहले वीजे के लिए कहीं अप्लाई किया हुआ था और आपकी वो रकम फंसी हुई है, वीजा निकल नहीं रहा, तो अभी या तो आपको वीजा मिल जाएगा या फिर आपकी वो रकम, जो पैसे आपने फंसाए हुए थे, वो आपको वापस मिल सकते हैं। सफरी दस्तावेजात के हवाले से जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके पासपोर्ट के मसाइल और इस तरह के जो लीगल मामलात हैं, उनमें आपको इंतहाई सपोर्ट हासिल होगी। आप नोट कर लें कि 29 अगस्त से 23 अगस्त तक के दिनों में आपको जो बैरून मुल्क सफरी हवाले से जो किसी भी किस्म की जो परेशानियां हैं, आपकी वो परेशानियां वो खत्म हो जाएंगी। ऐसा माहौल बनेगा कि आप समझेंगे कि आपको गैबी किस्म की इमदाद मिली है। ऐसे एक्वेरियंस ख्वातीन हज़रात जो किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं, अपनी कंट्री में नहीं रहते या अपने घर से कहीं दूर दराज किसी दूसरी घर से रहते हैं, चाहे वो पढ़ाई के लिए गए हुए हैं, एजुकेशन के लिए गए हुए हैं, कारोबार के लिए गए हुए हैं, किसी जाती काम के लिए गए हुए हैं, तो आपके लिए उस जगह पर इंतहाई मुनासिब माहौल पैदा होगा। स्पेशली वो लोग जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, वहाँ पे अगर आपको रिहाइश के मसाइल हैं या अगर आप जॉब लेस हैं, तो आपको वहाँ पे अच्छी जॉब मिल सकती है। आपके अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन या इमिग्रेशन के मामलात हैं, तो वो मामलात भी हल हो सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट से कोई वेलफेयर लेना चाहते हैं, सरकार से आप मदद लेना चाहते हैं किसी मामले में, तो आपका राब्ता किसी ऐसे आदमी से हो सकता है जो सरकारी मामलात में आपकी बहुत ज्यादा सपोर्ट करे और आपको जो मसाइल है उससे आपको निजात मिले। इसके अलावा जो रिहाइश के प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा लोग फेस करते रहते हैं, जो बैरून मुल्क में रहते हैं, उनको रिहाइश के काफी ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं, आपके ये प्रॉब्लम भी हल होंगे, आपको अच्छी रिहाइश मिल सकती है और आपको अच्छा कारोबार मिल सकता है। ऐसे एक्वेरियंस ख्वातीन हज़रात जो सफरी मालूमात लेना चाहते हैं, तो आपके लिए ये दिन ऐसे होंगे, आपको कोई ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको दूसरे मुल्कों के बारे में अच्छी किस्म की इंफॉर्मेशन देंगे। इसके अलावा जो लोग ज़ियारत पे जाना चाहते हैं, जो लोग हज उम्रा करने की ख्वाहिश रखते हैं, आपकी ये ख्वाहिश भी 29 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक पूरी हो सकती है। आप में मजहबी उलूम की तरफ रगबत बढ़ेगी। आप अगर एक ऐसे शख्स हैं जो मजहब से दिलचस्पी रखते हैं, एक रिलीजियस किस्म के एक्वेरियंस हैं, तो आपकी मजहबी मालूमात बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, आपका मजहब की तरफ रुझान बढ़ जाएगा, यहाँ तक कि आप सदकात खैरात की तरफ ज्यादा रागब होंगे और इश्क़ इलाही
तन्हाई आपकी जिंदगी में दाखिल हो सकता है, आपकी खुदा से मोहब्बत में इजाफा होगा। इसी तरह आप इबादत की तरफ राग़िब हो सकते हैं। मजहबी तालीम की तरफ आपकी रग़बत है तो आपको मजहबी इल्म मिल सकता है। मुक़द्दस मकामात पर आप ज़ियारत के लिए जा सकते हैं, उन मकामात को आप विजिट कर सकते हैं और अपनी इस दिली ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। वीनस चूँकि 29 अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक इंतहाई साल होने वाला है, जिसकी वजह से आपका कोई ख्वाब जो आपने इससे पहले देखा हुआ था उसकी ताबीर इन दिनों में वाक़ई हो सकती है। यानी आपने जो ख्वाब देखा हुआ था उसकी ताबीर सच साबित हो सकती है और आपके सामने वो ताबीर आ सकती है और आप खुद इस बात को मान जाएंगे कि ये मेरे ख्वाब की ताबीर है, मैंने जो ख्वाब पहले देखा था उसकी ये ताबीर सामने आ रही है। इसके अलावा 29 अगस्त से 23 सितंबर तक के दिन वो दिन होंगे जब आप अच्छे ख्वाब देखेंगे। आपके ख्वाब बामकसद होंगे, बेमकसद ख्वाबों से आप दूर हो जाएंगे। आपको ख्वाब में कोई खुशबख्ती मिल सकती है, किसी की ज़ियारत हो सकती है या आप अपने ख्वाबों से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। गोया ऐसी एक इल्हामी सी कैफियत होगी कि जिसमें आपको आने वाला वक्त नजर आ सकता है कि आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है और आपकी जिंदगी में कौन सी खुशगवार तब्दीलियां पैदा होने वाली हैं। ऐसे एक्वेरियंस ख़वातीन हज़रात जो दूसरी शादी की ख्वाहिशमंद है, 29 अगस्त से 23 सितंबर तक के दिन वो दिन होंगे जिनमें अगर आप दूसरी शादी की ख्वाहिश रखते हैं तो आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। अगर आप सूफियाना तर्ज फिक्र रखते हैं, सूफी किस्म के आदमी हैं, सूफियाना ख्यालात रखते हैं, फलसफे और इस किस्म के मामलात में आपकी दिलचस्पी है, तो ये दिन वो दिन होंगे जिनमें आपका ये शौक भी अपने उरूज पर जाने वाला है। आपको इस हवाले से भी बहुत अच्छी रहनुमाई मिल सकती है। आपको अपना कोई पीर उस्ताद मिल सकता है, कोई आपको गाइडेंस दे सकता है, कोई आपको अपना गर्विदा कर सकता है। सूफिया कराम से आपकी रग़बत बढ़ेगी, आप सूफिया के मज़ारात पर भी जा सकते हैं, उनकी ज़ियारत के लिए आप एक लंबा सफर भी तय कर सकते हैं। 29 अगस्त से जो 23 सितंबर तक का ड्यूरेशन है ये इंतहाई साल ड्यूरेशन होगा। इसमें वीनस के असरात आपको बड़े बड़े दुनियावी और दीनी फवायद दे सकते हैं। इसके अलावा वीनस की नजरात भी इंतहाई साद होंगी जिससे आपकी पर्सनैलिटी में एक अच्छा बदलाव आएगा, आपकी शख्सियत की अट्रैक्शन में इजाफा होगा, आप में एक ऐसा चार्म होगा जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दवाजी मामलात जो है, आपकी रूमानवी जिंदगी जो है, इस पर भी अच्छे असरात पड़ेंगे। आप पाकीज़ा किस्म की मोहब्बतों की तरफ राग़िब होंगे। इज़्दवाजी जिंदगी में अगर आपके इख्तिलाफात हैं तो वो इख्तिलाफात दूर होंगे और अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी को दिल दे बैठे हैं, किसी से कोई अपनी दिल की बात करना चाहते हैं तो आपके लिए इस हवाले से भी इस सिचुएशन में अच्छे मौके और अच्छे इम्कानात होंगे। आप खुलकर अपने दिल की कैफियत को जाहिर कर सकते हैं। यानी आपकी जुबान और दिल में एक तसलसल होगा। आपके दिल में जो बात होगी वो आपकी जुबान पर आएगी, आपका दिमाग जो सोचेगा वो प्रैक्टिकल होगा। आप इस ड्यूरेशन के दौरान अपने ज़ाहिर पर भी अच्छी खासी तवज्जो देंगे। अपने लिबास, अपने कपड़े जूते, अपने उठने बैठने की जगह जहाँ आप रहते हैं उस जगह को आप खूबसूरत देखना चाहेंगे। इसके अलावा आपकी सखावत और जनरसिटी में इजाफा होगा। आप लोगों की मदद करेंगे, लोगों की वेलफेयर के काम करेंगे। अगर आप साहिब औलाद हैं, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके बच्चों के साथ आपकी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। आप उनके साथ वक्त गुजारेंगे, एंटरटेनमेंट करेंगे और एक ऐसा माहौल होगा जिसमें आपके बच्चे आपके करीब होंगे, वो आपसे अपनी बातें शेयर करेंगे और आप उनको अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं। उनकी तरबियत के हवाले से आप कोई अच्छे इकदाम भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और साथ से आ रहा है एक और प्लैनेट मरकरी है जो 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक आपके ज़ायचे के 8वें घर में यानी बुर्ज सुमला में अपने शर्फ पर जा रहा है। आपके 8वें घर का रूलिंग प्लैनेट होने के नाते शर्फ याफ्ता हालत में मरकरी आपको रूहानी तौर पर बहुत ज्यादा रिश्त करेगा। आपकी रूहानी कुव्वत बहुत ज्यादा तेज होगी। आपकी छठी एस, आपकी चीजों को वक्त से पहले समझने और भांपने की सलाहियत, आपकी दुश्मनों की चालों को समझने की सलाहियत बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। आपके दिल में जो भी खौफ है, इबाम है, अंदेशे हैं, वो तमाम इस ड्यूरेशन में खत्म होंगे। आप एक पुरसुकून तरीके से जिंदगी का वक्त गुजारेंगे। आपके घरेलू हालात पर भी इसका अच्छा खासा मुस्बत असर पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपके ससुराल में कोई इख्तिलाफात चल रहे हैं तो उनसे भी आपको छुटकारा हासिल हो सकता है। आप वो फितना फसाद वाली सूरत हाल से बाहर निकलेंगे। आप चीजों को इफाम तफहीम से तय करेंगे। इसके अलावा ये दिन ऐसे दिन होंगे जिनमें आपको वसीयत से कोई फायदा हासिल हो सकता है। आपकी घरेलू परेशानियां इन दिनों में कम होंगी क्योंकि आपके खानदानी उमूर के घर में 1 सितंबर से यूरानस रेट्रोग्रेड में हो रहा है जो ताखीर और इल्तिवाब पैदा करेगा। लेकिन वक्ती तौर पर 9 सितंबर से 26 सितंबर तक के दिनों में आप इन मामलात में कुछ बेहतरी देख सकेंगे। स्पेशली घरेलू मामलात में आपकी समझ बूझ में इजाफा होगा और आपको करीबी सफर के भी अच्छे खासे मौके मिल सकते हैं। वालिदैन के साथ कहीं सफर करना पड़ सकता है या ससुराल में आपका आना जाना हो सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो 29 अगस्त से लेकर 26 सितंबर तक एक ऐसा ड्यूरेशन है जो आपकी जिंदगी में काफी ज्यादा खुशियां और एक स्टेबल सी सूरत हाल पैदा करेगा। अलबत्ता आपको इन सारे मामलात में अपनी सेहत की तरफ थोड़ी तवज्जो देनी होगी क्योंकि 5 सितंबर से मरीख जो है वो आपके ज़ायचे के छठे घर में हुबूत पे चला जाएगा जिसकी वजह से सेहत के कुछ इशू सामने आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी थोड़ी सेहत पर तवज्जो दी, जरूरी चीजों को मद्देनजर रखा तो इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम भी काफी ज्यादा कंट्रोल हो सकते हैं। जोरा और मरकरी के इस पॉजिटिव वक्त में जो लोग
बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, आपके लिए एक अच्छा वक्त है। लिहाजा वीज़े के उसूल के लिए कोशिश करें, किसी से बातचीत करें और अपने मामलात को डिस्कस करें। आपके लिए बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से, किस्मत के हवाले से और आपकी रूहानी जिंदगी के हवाले से ये एक अच्छा वक्त है। इसमें आपको अच्छी खासी सक्सेस मिल सकती है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।